ये पूरी बिल्डिंगें थी यहाँ पर, पूरी मकान थी, देख रहे हैं आप, देखिए दूर दूर तक ये यहाँ पर छोटी छोटी मकानें थीं, लिंटर पड़े हुए थे और लगभग 30 से 40 साल से लोग इसी इलाके में रहते थे। आरोप तो ये भी है कि यहाँ रात में 2 बजे 2:30 बजे छिनैती, चोरी, चमारी सब होती थी। बड़ा ख़तरनाक इलाका है, जगह है जहाँ मैं चढ़ रहा हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा इलाका जो है, आप देखिए यहाँ से पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। अब देखो जो लोगों का बेरोजगार खत्म हो गया, जो रोजगार था बेचारे शाम को कमाते थे, बच्चों को रोजी रोटी देते थे वे, अब उनका क्या होगा? अब चोरी चकारी करेगा और क्या करेगा वो? बाद में ऐसी माहौल ख़राब होता है और कैसे माहौल ख़राब होता है। देखिए बेरोजगारी का मतलब थोड़ी कि वो चोरी चकारी करेगा। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, गाँव में जाके देखिए कौन चोरी चकारी कर रहा है। तो आपकी ठीक है, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं है ना। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। हाँ थे, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को मिलना चाहिए था और मिलने का हकदार है, उनको नहीं मिला है। आप देखिए दूर दूर तक सफाई अभियान चला गया, पूरी तरह से प्लेन हो गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत जाम भी लगता था क्या पहले? जाम तो पूरी दिल्ली में ही है। जाम कहाँ है? जाम तो हर जगह लगता है, बताओ। जाम तो हर जगह चलता है। कहा जा रहा है कि लगभग 2400 परिवार रहते थे और सबकी अपनी अपनी मकानें थीं। आप देख लीजिए, पहले जहाँ बिल्डिंगें थीं, जहाँ मकानें थीं, आज पूरी तरह से वो गिरा दी गई हैं, ज़मींदोज़ हो गई हैं। आप देखिए दूर दूर तक ये पूरी तरह से झुग्गी का इलाका था। ये काफ़ी दिनों से इस पर कब्जा करके लोग रहते थे। अब देखिए ये सामने जो है, ये लाल बत्ती लगी हुई है, ये बुलडोजर कर रहे हैं 2-2 3-3। आप देखिए यहाँ ऊपर लोग आए हुए हैं और ये जो तोड़ा गया है, इसके ठीक सामने मच्छी मार्केट है। आप देख रहे हैं ये मच्छी मार्केट है। इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे कि हिंदू भी थे इसमें? इसमें दोनों सब बराबर थे, यानी हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम कम थे, बंगाली भी होते इसके अंदर। हाँ, कम से कम मेरे ख्याल से 50 साल पुरानी झुग्गी होगी। देखिए जो सामान थे लोगों के, वो सड़क पर रखे गए हैं। ये सामान जो हैं बाहर रखे गए हैं सड़क पे, कुछ लोग ठेले पर रखे हैं उधर सामने। अब देखिए ये तख्त है, चौकियाँ हैं, कुछ लोगों की रखी गई हैं सामने। और ठीक सामने ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है और मंदिर के सामने, मंदिर के नीचे जो है मच्छी मार्केट है। यानी आप देख रहे होंगे मच्छी मार्केट सामने ही है और इसके ठीक सामने ये आप देख रहे हैं बांस बल्ली दिख रही है, वो आपको दिख रही होगी। ये बांस बल्ली जो है, यहीं लोग बेचते थे बांस बल्ली। नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। कालका जी का इलाका है और गोविंदपुरी जो मच्छी मार्केट है, उसके ठीक सामने ये जो बुलडोज़र चल रहा है, उसको आप देख लीजिए। कल जो है बुलडोज़र चला था और आज भी वो बदस्तूर जारी है। बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की गई है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा मैदान एकदम बन गया है, पूरा इलाका साफ़ हो गया है और कितनी तोड़ फोड़ की गई है, कैसे की गई है, कौन सी जगह है, कैसे दिखता है, और लोगों से बात भी करेंगे कि क्या है उनकी राय, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के। ये जो इलाका है आप देख लीजिए, अभी बुलडोज़र जारी है और ये है इलाका कालका जी का। जो मच्छी मार्केट है उसके ठीक सामने का इलाका है। यहाँ पर पहले बांस बल्ली, सीढ़ी बेची जाती थी बांस की और बड़े पैमाने पे यहाँ भीड़ होती थी। सब्जी मंडी लगती थी, आम का बाजार लगता था और गैदरिंग थी। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते थे, खड़े रहते थे, जिससे जाम भी लगता था। हालांकि कहा जा रहा कि ये अवैध झुग्गी थी जिसको तोड़ा गया है, लेकिन जब सरकार बनी सीएम रेखा की तो उसके पहले भी कहा गया कि किसी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब उस पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो इनके वासिंदे हैं, इनको फ्लैट भी दिया गया है, इनमें से कुछ लोगों को। तो देखिए पूरा साफ़ कर दिया है। कई बुलडोजर लगे हुए हैं, जेसीबी मशीन लगी हुई है और आप देखिए लगभग ये 500 मीटर के एरिया में है और पूरा साफ़ हो गया है। पूरा देखिए आपको दिखाते हैं ढंग से कि कैसे पूरा इलाका जो है साफ़ हो गया। कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपने देखा पहले यहाँ पर? हाँ, पहले बहुत झुग्गी थी, सब लोग रहते थे यहाँ, सबके कारोबार थे। यहाँ पे शाम को बाजार लगता था, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक बाजार लगता था। बाहर रेहड़ी पटरी वाले सब लोग खड़े होते थे। अब गरीब आदमी का आशा था, ख़त्म हो गया ना। अब गरीब आदमी का कारोबार था, ऐसे में हर आदमी मेहनत मजदूरी कर खाता था। अब क्या होगा, गरीब आदमी परेशान हो गया बेचारा। कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत जाम भी लगता था क्या पहले? जाम तो पूरी दिल्ली में ही है। जाम कहाँ है? जाम तो हर जगह लगता है, बताओ। जाम तो हर जगह चलता है। ऐसे में जाम तो पूरी दिल्ली में चलता है। भाई ये गरीब आदमी का आशाना था, गरीब आदमी घर से खाते थे बेचारे। ऐसे में गरीब आदमी का सबका कारोबार था, रेहड़ी पटरी वालों का कारोबार था, सब लोग का टूट गया, आशाना ख़त्म हो गया। ऐसे में गलत इसमें से कुछ लोगों को फ्लैट दिया गया है ना?
लगभग 1200-1400 लोगों को। फ्लैट दिया उनको तो सही हो गया हिसाब, लेकिन जिन्हें जिन्हें फ्लैट नहीं मिला उनका तो मामला ख़राब हो गया। देखिए ठीक फ्लैट इसके सामने ही है, कहीं यही बगल में ही है, इसके ठीक सामने ही है, बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग है। उनको जो जिनकी झुग्गी तोड़ी गई है उनको फ्लैट दिया गया है, कुछ लोग बाकी हैं उनको भी देने की बात हो रही है। तो ये वही झुग्गी तोड़ी गई है। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है क्या इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे कि हिंदू भी थे इसमें? इसमें दोनों सब बराबर थे, यानी हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम कम थे, बंगाली भी होते इसके अंदर। हाँ, कम से कम मेरे ख्याल से 50 साल पुरानी झुग्गी होगी, 50-60 साल पुरानी झुग्गी दी है। हाँ, इससे भी ज़्यादा पुरानी झुग्गी दी है। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों थे इसमें? हाँ, सब बराबर थे इसमें, सब बराबर थे। तो सबको घर मिला है कि इसमें? घर किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। बहुत से पहले मिला, पहले टूट गया, जो को अब मिला अब टूट रहा है, लेकिन बहुत से को अब भी नहीं मिला है। इसमें कुछ मस्जिदें भी थी क्या? शायद हाँ, मस्जिद थी। हाँ, किधर थी? आगे चलने के बाद यहाँ मस्जिद थी, आगे चलने के बाद इधर मस्जिद थी। उसको तोड़ दिया गया? हाँ, सब तोड़ दे, सब विश्राम करते हैं, मस्जिद सब तोड़ दे, सब तोड़ दे मंदिर। क्या कहना चाहते थे आप? जी, जैसे कि आप कह रहे हो ये मच्छी मार्केट है, ये बात तो सही है, ये सब्जी मार्केट है, ये बात भी सही है, लेकिन ये जो झुग्गी तोड़ा गया है या टूटा गया है, ये भूमिहीन कैंप झुग्गी है। जिस झुग्गी में बास था 3024 परिवार, याना 3024 परिवार जो इनमें रहता है, इनमें आधा से कम लोगों को मिला है, वो भी बहुत छांट के सोच समझ के गिन करके दिया गया है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे? हाँ थे, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को मिलना चाहिए था और मिलने का हकदार है, उनको नहीं मिला है। किसको नहीं मिला? हिंदू को नहीं मिला या मुस्लिम को नहीं मिला? ये हिंदू लोग हैं, मुस्लिम भी है, लेकिन जिन लोगों को अभी भी देने के लिए आशा दे गया था तो उन लोगों को भी नहीं दिया है अभी तक। भेदभाव तो नहीं किया गया ना हिंदू मुस्लिम में देने में? नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया है। ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है लोगों से पहले पैसा लिया है, लोगों ने रिश्वत दे के जब जाके वो फ्लैट मिला है। लेकिन आरोप तो ये भी है, मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ, आरोप तो ये भी है कि यहाँ रात में 2 बजे 2:30 बजे छिनैती चोरी चमारी सब होती थी। जितना बेकारत्व होगा उतना ही चोरी छिनताई होगा। जितना बेकार बनाया जाएगा, गरीबों का जो रोजगार छीन लिया जाएगा या कार्रवाई किया जाएगा, उतना ही बेकार होगा, उतना ही। यानी बेरोजगारी की वजह से हो रहा है सब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, सब बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। अब देखो, जो लोगों का बेरोजगार खत्म हो गया, जो रोजगार था, बेचारे शाम को कमाते थे, बच्चों को रोजी रोटी देते थे वे, अब उनका क्या होगा? अब चोरी चकारी करेगा और क्या करेगा वो? बाद में ऐसी माहौल ख़राब होता है, और कैसे माहौल ख़राब होता है। लेकिन बेरोजगारी का मतलब थोड़ी कि वो चोरी चकारी करेगा, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, गाँव में जाके देखिए कौन चोरी चकारी कर रहा है? तो आपकी ठीक है, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं है ना, हर आदमी ऐसा नहीं, बहुत ऐसा है, बहुत आदमी इस तरह का है जो इस तरह लफंगे लौंडे हैं जो इसमें रहते थे, साड़ी धनाड़ी रहते थे। इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बात हो रही है क्या? इसमें है रहें क्या? रोंगे नहीं थे इसमें, बांग्लादेश में भी रोंगे नहीं थे इसमें। मतलब कष्ट सबको हुआ है? हाँ, सबको हुआ, सबको नुकसान हुआ। सबको हुआ है कष्ट, अभी भी सबको हो रहा है, उतना ही कष्ट हो रहा है जितना कि उन्होंने कभी न सोचा है। लेकिन बीजेपी ने कहा था कि जब हम आएंगे सरकार बनाएंगे तो किसी झुग्गी को तोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो ये तो ऐसा ही कहा था, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि जिन का सबके आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और वोट दिया है, इन सबको मिलेगा। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पक्की मकान। बिल्कुल ऐसे ही बोला था। ऐसा हो रहा है? हाँ, बाद में भी नहीं, ऐसा अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ है। ऐसा हो रहा है उस्ताद, आपको नहीं दिख रहा? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है अभी, ऐसा नहीं हुआ। हुआ। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जा करके कि कैसे पूरा जो है प्लेन कर दिया गया है। बड़ा ख़तरनाक इलाका है, जगह है जहाँ मैं चढ़ रहा हूँ, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा इलाका जो है, आप देखिए यहाँ से पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे, आप देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, ये पूरी बिल्डिंगें थी यहाँ पर, पूरी मकान थी, देख रहे हैं आप, देखिए दूर दूर तक ये यहाँ पर छोटी छोटी मकानें थीं, लिंटर पड़े हुए थे, और लगभग 30 से 40 साल से लोग इसी इलाके में रहते थे। आप देखिए दूर दूर तक सफाई अभियान चला गया, पूरी तरह से प्लेन हो गया है। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 2400 परिवार रहते थे और सबकी अपनी अपनी मकानें थीं। आप देख लीजिए, पहले जहाँ बिल्डिंगें थीं, जहाँ मकानें थीं, आज पूरी तरह से वो गिरा दी गई हैं, ज़मींदोज़ हो गई हैं। आप देखिए दूर दूर तक ये पूरी तरह से झुग्गी का इलाका था। ये काफ़ी दिनों से इस पर कब्जा करके लोग रहते थे, आज उसे जो है ढा दिया गया है।
और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कैसे क्या कंडीशन है यहाँ पर, कैसे जो है थोड़ा देख लीजिए आप। ये है, आप देखिए यहाँ से ऊंचाई पर आ गए हैं और देखिए अब देखिए ये सामने जो है ये लाल बत्ती लगी हुई है, ये बुलडोजर कर रहे हैं 2-2 3-3। आप देखिए यहाँ ऊपर लोग आए हुए हैं और ये जो तोड़ा गया है इसके ठीक सामने मच्छी मार्केट है। आप देख रहे हैं ये मच्छी मार्केट है। आप देखिए, देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम किया है और अब देखिए जो सामान थे लोगों के वो सड़क पर रखे गए हैं। ये सामान जो हैं बाहर रखे गए हैं सड़क पे, कुछ लोग ठेले पर रखे हैं उधर सामने। अब देखिए ये तख्त है, चौकियाँ हैं, कुछ लोगों की रखी गई हैं सामने। और ठीक सामने ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर है और मंदिर के सामने, मंदिर के नीचे जो है मच्छी मार्केट है। यानी आप देख रहे होंगे मच्छी मार्केट सामने ही है और इसके ठीक सामने ये आप देख रहे हैं बांस बल्ली दिख रही है, वो आपको दिख रही होगी। ये बांस बल्ली जो है यहीं लोग बेचते थे, बांस बल्ली सीढ़ियाँ बना के बेचते थे और तमाम जो काम आते थे बांस बल्ली के उसको उपयोग होता था। और बड़ी भीड़ यहाँ लगती थी, बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ थी, सब्जी मार्केट था, मच्छी मार्केट था, फल बेचे जाते थे यहाँ पर कभी कभी पूजा आयोजन भी होता था और यहाँ पर जो है भारी भीड़ होती थी। रात में जो है जाम भी लगा होता था और गाड़ियों के आने जाने में समस्या होती थी। इतना जाम होता था कि माना जाम ही जाम लगता था यहाँ पर। बसों का निकलना, ऑटो का निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत भीषण जाम होता था। लेकिन देखिए अब सब टूट गया, पूरी दूर दूर तक देख सकते हैं आप कैसे पूरा प्लेन कर दिया गया है। आप देखिए जितना दूर तक है बड़ी बड़ी मकानें यहाँ पर थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, सब टूट गई हैं। इसमें मंदिर भी था, मस्जिद भी था, सबको तोड़ा गया है। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें जो है बांग्लादेशी भी थे जो रात में 2 बजे छिनैती होती थी, चोर चमारी होती थी, उसमें शामिल होते थे। और ये झुग्गी थी, अवैध पे थी और इस पर जो है लोग कब्जा करके रह रहे थे, लेकिन अब उसे तोड़ दिया गया है। आप देखिए एक बार और तस्वीरों में कैसे दूर दूर तक जो है आप देख सकते हैं पूरे मकानों को गिरा दिया गया है। बुलडोज़र लगभग 15 से 20 बुलडोज़र एक साथ लगे और सुबह से ही 5 बजे से ये शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए आप पूरा जो है प्लेन हो गया, लोग दिखाई दे रहे हैं अभी भी।